रेवाड़ी जिले में माइल्स टू एजुकेट संस्था द्वारा 1 दिसंबर को शहर में हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन को लेकर बुधवार को संस्था प्रधान सचिव सचिन शर्मा व डॉक्टर अरुण गुप्ता ने बताया कि संस्था रेवाड़ी के उन गरीब बच्चों की पढ़ाई लिखाई का सारा खर्चा उठाती है जो गरीबी के कारण पढ़ नहीं पाते। संस्था के 3 स्कूल बावल में सुचारू रूप से चल रहे हैं, जिसमें 300 से ज़्यादा बच्चे निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसके अतिरिक्त संस्था मीरपुर स्थित स्कूल को भी वित्तीय मदद देती है ताकि उस स्कूल के जरूरतमंद बच्चे भी शिक्षा ग्रहण कर सके। संस्था सचिव डॉक्टर अरुण गुप्ता, उप प्रधान अनिल ठकराल व कोषा अध्यक्ष परमप्रीत कालड़ा ने बताया कि संस्था के खर्च पर 80 से ज़्यादा बच्चे रेवाड़ी के विभिन्न स्कूलों एवं कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे हैं। मैराथन का उद्देश्य उन जरूरतमंद बच्चों के लिए पैसा जुटाना है। यह मैराथन गड़ी बोलनी रोड पर आयोजित की जाएगी। उन्होंने इस मैराथन के बारे में आगे बताते हुए कहा कि मैराथन क्रमशः 5 किलोमीटर व 10.5 किलोमीटर और 21 किलोमीटर की होगी। 21 किलोमीटर मैराथन में प्रथम, द्वितीय व तृतीय रहे धावकों को क्रमशः 31,000, 21,000 और 11,000 रुपये का पुरस्कार, 10.5 किलोमीटर के विजेताओं को क्रमशः 21,000, 11,000 और 5100 की धनराशि पुरस्कार में दी जाएगी। होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल के निदेशक अनिरुद्ध सचदेवा ने कहा कि उनका स्कूल सदा से सामाजिक कार्यक्रमों में जुटा रहा है। उन्होंने उक्त संस्था द्वारा समाज की भलाई के लिए शुरू किए गए इस महा अभियान में सहयोग करने का संकल्प लिया। कि समाज का एक बहुत बड़ा तबका है जहाँ पे आपके कंट्रीब्यूशन की जरूरत है। ठीक है, हम लोग गवर्नमेंट नहीं है, हम लोगों के पास इतना सक्षम हम लोग नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ भी कर लें वो हमारी जिम्मेदारी है इसके प्रति। तो मेरी एक ही सोच होती है हमेशा कि इस टाइप की कोई भी एक्सरसाइज जहाँ पे जो पैसा जनरेट हो रहा है, इसको फंड रेजिंग एक्सरसाइज कहते हैं। तो फंड रेजिंग अगर एक एजुकेशन के लिए हो रही है तो हम इसमें बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करते हैं। ना कि मतलब ना ओनली स्पॉन्सरशिप तो एक छोटी सी चीज़ है कि आपने स्पॉन्सर कर दिया, कुछ पैसा दे दिया, बट हमारी जो स्कूल की एक छवि रही है और एक मुहिम रही है कि हम बच्चों को जागरूक करते हैं। बच्चों को जागरूक कैसे करते हैं कि कोई भी बच्चा अपने स्कूल ट्रिप के लिए या किसी भी अपनी नीड के लिए अपने पेरेंट्स से 500-700 रुपये ले लेता है, पेरेंट भी माइंड नहीं करता है। लेकिन अगर बच्चे को ये समझ आ जाए कि पैसा मैं अपने ऊपर तो खर्च कर रहा हूँ, वो तो ठीक है, बट अगर मैं पैसा किसी ऐसी जगह कंट्रीब्यूट करूँ तो उसको आने वाले समय में उसको वो भी एक सोसाइटी के बारे में सोच पाएगा कि हाँ, मैंने एक नेक काम जब मैं स्कूल में था तब किया, और आगे भी सोच के फिर वो ज़िंदगी भर उस काम को करता रहेगा। तो स्कूल की जिम्मेवारी बनती है कि हम इस एज के अंदर इस नींव को ऐसे रखें कि लोग सोसाइटी के बारे में एक दूसरे के लिए सोच पाएँ। इसी के तहत हम इनके साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए 5वीं बार हम कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम इन्होंने हमको कांटेक्ट ही नहीं किया था तो हम थे नहीं, लगातार फिर 5 बार हम उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं और बढ़ चढ़ कर रहे हैं। आज की डेट में भी जितने भी रजिस्ट्रेशन हुए हैं तो 700 प्लस तो हमारे स्कूल से ही हो गए हैं। तो बच्चे तो खाली वेट करते हैं कि उनको कोई दिशा दिखाए, सोसाइटी भी वेट करती है उनको कोई दिशा दिखाए। तो हम एक कोशिश कर रहे हैं अपनी इसके तहत कि हम समाज तक पहुँच पाएँ और जागरूक कर सकें कि इस टाइप की इवेंट में लोग पार्टिसिपेट करें, क्योंकि जो इन्होंने फीस भी रखी है, जो चार्जेस भी रखी है, वो भी बहुत नॉमिनल है। अगर 600 रुपये 700 रुपये में तो जो इनको रिसीव हो रहा है बच्चों को वही पूरा मिल रहा है उनको उतनी कीमत का सामान। तो बट जो फीलिंग है कि मैंने किसी बच्चे की एजुकेशन में कंट्रीब्यूट किया और जो इन्जॉयमेंट है उस दिन का, वो भी एक अलग बात है। तो फीलिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू इनकलकेट, यानी कि बच्चों के अंदर इस समझ को डालना। और टीचर्स को, बल्कि मैं तो खुद खड़ा हो जाता हूँ स्कूल ऑफिस के अंदर कि अगर कोई फीस पे करने में पेरेंट आ रहा है तो उसको मैं प्रेशराइज करके पॉजिटिवली मोटिवेट करके उसका रुझान इस तरफ कर देता हूँ कि आपको कंट्रीब्यूट करना चाहिए।